राधे राधे। कैसे हैं आप? आशा करती हूँ प्रभु कृपा से स्वस्थ होंगे, प्रसन्न होंगे और अपने जीवन में आगे बढ़ते होंगे। मैं रीना जी ब्लॉग्स में आप सभी को स्वागत करती हूँ। मित्रों, आज मैं आप लोगों को कुछ उपाय बताने जा रही हूँ। आप वीडियो को शुरू से अंत तक वॉच कीजिएगा, क्योंकि मेरा जो भी वीडियो होता है वो बेमतलब का नहीं होता है, बेमकसद का नहीं होता, वो जन कल्याण के लिए ही होता है। मेरा वीडियो जो भी देखेंगे उनका कल्याण ही होगा। मित्रों, हमारा परिवार अभी 441 हुआ है। प्लीज़ आप लोग हमसे जुड़ें। हमारा परिवार बनने के लिए आप सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, ताकि और लोगों को फ़ायदा मिल सके। और कमेंट में अपने अपने इष्ट का जयकारा ज़रूर लगाएं। तो आइए मित्रों, मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ कि संसार में हम लोग जब आते हैं तो हमें केवल संसार के लोगों से ही नहीं, बल्कि परिवार में भी सभी अलग अलग रूप में होते हैं, अलग अलग स्वभाव के होते हैं। परिवार में ही कोई रजोगुणी होते हैं, कोई सतोगुणी होते हैं, कोई तमोगुणी होते हैं, और हमें सभी के साथ एडजस्ट करना पड़ता है, क्योंकि ये तो संसार कारागार है ही। मित्रों, हमें जीवन में नकारात्मक व्यक्ति और सकारात्मक व्यक्ति दोनों के साथ रहना पड़ता है। जो सकारात्मक व्यक्ति होते हैं, चाहे आप उनके साथ बर्ताव अच्छा करें या ना करें, फिर भी वो आपका कल्याण ही करेंगे, आपका भला ही करेंगे। और जो नकारात्मक व्यक्ति होते हैं, उनका आप कुछ बिगाड़े या ना बिगाड़े, उनका स्वभाव है वो फिर भी आपका ज़रूर बिगाड़ेंगे, आपको ज़रूर परेशान करेंगे, क्योंकि उनका स्वभाव है, उनकी प्रवृत्तियां हैं ऐसी। वे ऐसे ही ग्रहों से बंधे हुए हैं, उनकी बुद्धि ऐसा ही काम करता है। तो मित्रों, संसार में जीने के लिए भगवान ऐसे सब व्यक्तियों के साथ तालमेल बैठाकर कैसे रखें और हमारा गृहस्थ आश्रम कैसे सुखी रहे, उसके लिए मैं आप लोगों को कुछ साधारण उपाय बताने जा रही हूँ। उसको ज़रूर कीजिएगा, आपके जीवन में बहुत ही सुधार होगा। क्योंकि मित्रों, भगवान किसी को साक्षात बोलने नहीं आते हैं, वो किसी न किसी का माध्यम से ही आपका भला करते हैं। अगर कोई व्यक्ति आपको बोल दे कि आप इस रास्ते से ना जाएं, इधर खतरा है, तो आपको मान लेनी चाहिए, उसी में बुद्धिमता है। यानी कि भगवान आपको रोक रहे हैं कि उधर मत जाओ। कोई व्यक्ति आपको रोके कि ये काम मत करो तो नहीं करो, माता पिता अगर बोले कि ये कार्य मत करो तो नहीं करनी चाहिए मित्रों, क्योंकि माता पिता पृथ्वी पर साक्षात भगवान होते हैं। उसी प्रकार मैं आपको ऐसे एक छोटा सा कहानी से समझा रही हूँ कि भगवान की कृपा का जो माध्यम होता है वो किस प्रकार होता है। उसके बाद मैं आप लोगों को जो उपाय बताऊंगी वो बहुत ही साधारण उपाय होगा, वो 6 उपाय होगा
पहले ये कथा से यूँ समझ लीजिए, कथा नहीं है ये, कहानी आप बोल सकते हैं। तो एक भगवान का भक्त थे, बहुत ही जिद्दी थे, बहुत ही हठी थे और अंधविश्वास में जीते थे मित्रों। वो कहते थे कि मैं भगवान पर ही भरोसा रखता हूँ कि जो करेंगे भगवान ही करेंगे, और ये सही भी है। यहाँ तक तो ठीक है मित्रों, लेकिन आगे जो मैं बताने जा रही हूँ सुनिए। एक बार उस गांव में बाढ़ आ गया। उस गांव में बाढ़ आ जाने से सभी जो है अपना अपना सामान लेकर वहाँ से चलते बने। सरकार घोषणा करवा दिया था कि यहाँ पे बाढ़ आने वाला है, पूरा गांव डूब जाएगा। तो सभी अपना अपना सामान लेकर चले गए, लेकिन वो व्यक्ति जो है वहीं पे रहा कि नहीं नहीं, मुझे भगवान यहाँ से निकालेंगे। गांव वाले जो लास्ट में जा रहे थे अंत में, तो वो बोले कि चलिए आप दोनों, नहीं तो डूब जाएंगे, बाढ़ का खतरा यहाँ पे पूर्ण रूपेण है, सरकार की घोषणा है। बोला नहीं नहीं, तुम लोग जाओ, मुझे भगवान यहाँ से निकालेंगे। ठीक है मित्रों, वो लोग चले गए अपनी जान बचाकर। बाढ़ आया। बाढ़ आने के बाद जो है पूरा गांव डूब गया, जलमग्न हो गया। तो सरकार नाव की व्यवस्था किए कि सभी यात्री को जो बच गए हैं थोड़ा बहुत, उन्हें नाव से पार कर लिया जाए। मित्रों, वो नाव पर नहीं बैठा, बोला नहीं, मुझे तो भगवान ही निकालेंगे तभी मैं यहाँ से जाऊँगा। सभी चला गया। उसके बाद हेलीकॉप्टर आया। हेलीकॉप्टर आया मित्रों, तो वो बोला कि हेलीकॉप्टर वाले बोला कि भाई हाथ दो अपना, मैं तुम्हें बाहर निकालने आया हूँ। बोला नहीं, मुझे तो भगवान ही निकालेंगे। मित्रों, उसके बाद हेलीकॉप्टर वाले वहाँ से चला गया। देखते ही देखते कुछ देर के बाद जल इतना ज़्यादा बढ़ गया कि वो व्यक्ति डूबकर मर गया। जब मर गया तो बोला कि मैं तो पूर्ण रूपेण जीवन भर भगवान पर भरोसा किया, लेकिन भगवान जो है बिल्कुल काम नहीं आए। भगवान होते नहीं हैं, अगर होते तो ज़रूर बचाते मुझे। उसके बाद मरने के बाद वो भगवान का लोक गया मित्रों। भगवान से क्रोध में बोलता है कि मैं तो जीवन भर आपके आश्रित रहा, आपके भरोसे रहा, लेकिन आप मुझे डूबने दे दिए और मैं शरीर छोड़कर आ गया आपके पास। भगवान मुस्कुराए और बोले, अब ध्यान देने वाली बात है मित्रों, गौर से सुनिएगा। भगवान बोले कि जब गांव में बाढ़ आ रही थी तो घोषणा हुई थी ना कि बाढ़ आने वाली है। बोला कि जी हाँ। अच्छा, मेरा ही संकेत समझो। तुम उसको भी नहीं समझा। दूसरा, जब तुम्हारे गांव वाले जा रहे थे तो तुम्हें बोल रहे थे ना कि चलिए मेरे साथ, नहीं तो डूब जाएंगे। तो बोला जी, वो भी मेरा ही संकेत था। तीसरा, तुम्हें नाव पे बैठाया जा रहा था कि इस पार हो जाओ, नहीं तो बाढ़ में डूब जाओगे, जलमग्न होने वाला है पूरा गांव। तुम नहीं बैठा। बोला जी, बोला मेरा ही संकेत था। फिर बोले हेलीकॉप्टर लेकर आया था ना तुम्हें बचाने के लिए। बोला जी, तुम नहीं हेलीकॉप्टर पे बैठा। बोला मेरा ही, भगवान बोले मेरा ही संकेत था। तुम नहीं बैठा तो जलमग्न हो गया, प्रकृति का स्वभाव है, और उसके बाद ये भौतिक शरीर तुम्हें छोड़ना पड़ा। तो मैं किसी का भी भला करता हूँ, कोई अगर तुम्हें मना करे, चाहे कोई कहे कि ये काम करो, कहीं भजन कीर्तन होता हो, कोई तुम्हारे घर में बोलने आए कि आज मेरे घर में
भजन कीर्तन है, सत्यनारायण भगवान का कथा है, तो समझ जाना मैं ही तुम्हें याद किया। तो इस बात को हमेशा याद रखना कि मैं किसी का भला करता हूँ, किसी को माध्यम बनाता हूँ। उसी प्रकार मित्रों, आप समझ गए होंगे कि प्रभु क्या इशारा कर रहे हैं। तो आइए मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि गृहस्थ आश्रम में आप हैं तो संसार में सकारात्मक नकारात्मक व्यक्ति से मिलना जुलना तो होता ही रहता है और सामना भी करना पड़ता है, और उसी के अनुसार, ग्रहों के अनुसार हमारे जीवन में दुख सुख आता रहता है। किसी के जीवन में ज़्यादा दुख होता है, किसी के जीवन में कम होता है, पर होता ज़रूर है। सुख दुख दोनों आता है, किसी के जीवन में कम, किसी के जीवन में ज़्यादा। जो जैसा कि मैं अभी बताई भगवान का कहानी कहकर, तो उस अनुसार से अगर आप चलते हैं तो उन पर ठाकुर जी की कृपा रहती है। जो नहीं मानते हैं तो फेस नहीं कर पाते हैं दुख को और अपने दिमाग को बहुत ही तकलीफ़ देते हैं और लास्ट में इस शरीर का अंत कर लेते हैं। लेकिन जो भगवान का इशारा समझते हैं, उन्हें भगवान दुख सुख से लड़ने का क्षमता देते हैं, उसके जीवन में बैलेंस देते हैं। वो दोनों में समान रहता है, दुख को भी पार कर जाता है और सुख में भी इतना मग्न नहीं होता है कि वो विलासिता की ओर चली जाए, अपने आत्मा का विनाश कर दे। दोनों में वो बैलेंस बना के रखता है मित्रों। आइए मैं आपको कुछ टिप्स बता रही हूँ, उसका ज़रूर आप फॉलो कीजिएगा। तो वो उपाय मैं बता रही हूँ कि घर में कलह, धन हानि या रोग बाधा से आप परेशान हैं तो आप ये उपाय ज़रूर करें। मोर पंख से करें। मोर पंख हर जगह उपलब्ध होता है, बाज़ार से आप ले आएँ। भगवान श्री कृष्ण भी मोर पंख को यूं ही अपने शीश पर धारण नहीं करते थे मित्रों। भगवान को जो भी अर्पण किया जाता है वो भगवान के चरणों में ही, भगवान के श्री चरणों में ही अर्पण किया जाता है। लेकिन एक मोर पंख है जो भगवान के शीश पर धारण कराया जाता है, क्योंकि भगवान स्वयं अपने हाथों से मोर पंख को धारण किए हैं। तो आइए बैसाख मास में आप मोर पंख से कुछ इस तरह से उपाय कर लें जिससे आपके घर में जो कलह होती है, धन हानि होता है, रोग बाधा की परेशानी आती है, तो आप मोर पंख से दूर करें। घर में कलहपूर्ण वातावरण, धन हानि एवं रोग बाधा से परेशानी होती हो तो आप अपने घर में मोर पंख की झाड़ू या मोर पंख पूजा स्थल में जरूर रखें। 6 उपाय बता रही हूँ मोर पंख से। नंबर 1, नित्य नियम के बाद मन ही मन भगवान नाम या गुरु मंत्र का जप करते हुए इस पंख या झाड़ू को प्रत्येक कमरे में एवं रोग पीड़ित के चारों तरफ गोल गोल घुमाएं। कुछ देर ओमकार का कीर्तन कराएं। ऐसा करने से समस्त प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा समाप्त होती है तथा ऊपरी एवं बुरी शक्तियों का प्रभाव भी दूर हो जाता है। मित्रों, दुश्मन पर जीत। जैसा कि मैं बताई, नकारात्मक व्यक्ति बुरा करते ही करते हैं, चाहे आप कुछ बिगाड़े या ना बिगाड़े। किसी विशेष व्यक्ति से परेशान है तो मंगलवार या शनिवार को मोर पंख पर हनुमान जी के मस्तक का सिंदूर से उसका नाम लिखें। जो आपका शत्रु है उसका नाम लिखें मोर पंख पे सिंदूर से। रात भर इसे पूजा स्थान पर हनुमान जी का नाम लेकर या हनुमान जी का मंत्र ओम हंग हनुमते नमः, इस मंत्र का 11 बार जप करके रात भर इसे पूजा स्थान पर हनुमान जी के पास रख दें
और फिर अगली सुबह बहते पानी में प्रवाहित कर दें। ध्यान रखें, ये प्रक्रिया गुप्त तरीके से करें। इस उपाय से दुश्मन भी दोस्त बन जाता है। मित्रों, आपका जो खराबी करना चाहता है उसका कुछ खराब नहीं होगा, बल्कि वो आपका मित्र हो जाएगा। ग्रह शांति। ग्रहों के दुष्प्रभाव को कम करने के लिए जिस ग्रह की पीड़ा मिल रही है उसका 21 बार मंत्र बोलकर मोर पंख पर पानी के छींटे दें। इसके बाद पूजा स्थान पर रख दें। थोड़े दिन में चमत्कारी परिणाम नज़र आने लगेंगे। जिस भी ग्रह से आप परेशान हैं, पंडित लोग बताते होंगे कि शनि से, राहु से, केतु से, चाहे जो भी ग्रह से आप परेशान हैं, तो आप शुक्र से और बृहस्पति जी से जो कमज़ोर होते हैं तो धन का हानि होता है। तो आप उस ग्रह का जो मंत्र होता है उस मंत्र को 21 बार जप कर आप जो मैं जैसे बताई वैसे कीजिए। नज़र दोष। मित्रों, नज़र भी लगता है तो नज़र दोष इस तरीके से मिटाएं। नवजात बच्चों को नज़र बहुत लगती है। नवजात बच्चों को ही नहीं बल्कि सभी को लगती है। ऐसे में बुरी नज़र से बचाने के लिए मोर पंख को चांदी के ताबीज में डालकर उसके सिरहाने रख दें। इससे डर भी दूर होगा। काल सर्प दोष। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार भगवान श्री कृष्ण ने भी काल सर्प दोष से मुक्ति पाने के लिए मोर पंख मुकुट में धारण किए थे। मोर की सर्प से शत्रुता है, इसलिए काल सर्प दोष से ग्रसित लोगों को 7 मोर पंख तकिए के कवर में डालकर उस पर सोएं। ये टोटका काल सर्प दोष दूर करने में कारगर है। मित्रों, मैं जैसा आपको बताई वैसा ज़रूर कीजिए और अपने जीवन में सुधार लाइए। और जैसा कि मैं श्री हरि की कथा, अभी मैं जो उस भक्त की कथा बताई हूँ, तो आप भगवान का इशारा समझ करके ही मेरा हर एक वीडियो देखिए और प्रभु का आनंद कथा का लीजिए और उपाय पर भी ध्यान दीजिए, क्योंकि मैं वो उपाय बताती हूँ जिसमें कोई ज़्यादा झंझट नहीं है, ना खर्च है। और कहा जाता है कि ज्ञान की बातें कोई भी बताए तो ज़रूर लेनी चाहिए। तो मित्रों, आज मैं अपनी वाणी को यहीं विश्राम देती हूँ। फिर मिलती हूँ आपसे नई जानकारी के साथ। तब तक आप सभी के हृदय में बसने वाले परमात्मा को प्रणाम। राधे राधे।